जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार लोकेंद्र यादव सर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे इस चैनल पर आपके लिए कुछ ना कुछ क्लासें होती रहती हैं, जैसे कि अर्थमेटिक मैथ की क्लासेस हमारे रूपेन सर लेते रहते हैं एंड फिजिक्स की क्लासेस मैं ले रहा हूं, जिसमें हमारा दूसरा चैप्टर मानव नेत्र चल रहा है और मानव नेत्र के जो थ्योरिकल पार्ट था वो खत्म हो चुका है। अब हमारा आज न्यूमेरिकल वाली क्लास होगी और टेक्निकल मैथ यानी 12th के लिए मैथ डीपी सर के द्वारा ली जा रही हैं और 2-1 दिन में ही क्लासेस और भी बढ़ती आपके लिए बढ़ती चली जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी कंटेंट हमारे द्वारा तैयार किया जाता है, आपको जो भी पढ़ाया जाता है वह आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वह अच्छे से समझ में आ रहा है तो जो भी छोटे बहन भाई वीडियो को देख रहे हैं वह कमेंट जरूर करें और बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि कोई भी टॉपिक या कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, कोई भी शब्द है जो आपको समझ में नहीं आ पा रहा है उसे कमेंट करें। यदि आप कमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए फिर एक हमारा नंबर है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं, जैसे कि 6397155725। इस नंबर पर आप अपने जो भी क्वेश्चन है उसका फोटो खींच के डाल सकते हैं या कुछ भी डाउट है उसका फोटो खींच के डाल सकते हैं व्हाट्सएप पर। उसका आपको तुरंत जवाब मिलेगा, यानी कि जैसे ही हम अपनी क्लास लेने आएंगे तो पहले उस डाउट को क्लियर करेंगे। डाउट को क्लियर करने के बाद ही हम आगे क्लास को बढ़ाएंगे। तो अगर हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाओगे वैसे ही क्या होगा कि हमारे अंदर भी जोश आएगा, हमें भी कंटेंट लगेगा कि हाँ हम अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, हमारे द्वारा छोटे बहन भाई पढ़ रहे हैं। यदि हमें ऐसा महसूस होगा कि आप हमारे द्वारा पढ़ रहे हैं तो हम और अच्छी कोशिश करेंगे और कुछ ही दिनों बाद अनसोल्ड भी सॉल्व कराने शुरू कर दिए जाएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लगातार देखते रहें। जो भी हमारे द्वारा वीडियो अपलोड की जा रही है उन्हें देखते रहें। यदि आप हमारे साथ अच्छे तरीके से कोऑपरेट करते हैं तो कुछ दिन में हम लाइव क्लासेस भी आपके साथ तुरंत लागू कर देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ बच्चों को जोश है, बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं। तो हमें पता चलेगा जब हम लाइव क्लास ले रहे होंगे तो आप हमारे साथ जुड़े होंगे। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें पता रहेगा ना कि बच्चे हमारे द्वारा पढ़ रहे हैं। जब हमें लगेगा कि हाँ पढ़ रहे हैं तो फिर हम लाइव क्लास लेंगे, आपकी तुरंत की तुरंत फिर जो डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। आप कमेंट करेंगे, हम आपकी कमेंट का तुरंत जवाब दे पाएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, अपने फ्रेंडों के पास शेयर करें, अपने फ्रेंड रिश्तेदार रिलेशन वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके पास शेयर करें, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आप हमारे द्वारा पढ़ रहे हो। तो कमेंट जरूर करके जाएं। अब आज की क्लास है हमारी सेकंड चैप्टर मानव नेत्र, जिसमें हमें न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन करने हैं। क्या करना है? न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन करने हैं। तो हम न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ सकता है यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए। यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्वेश्चन बनेगा इसका लेंस की फोकस दूरी। हमें क्या बताना है? लेंस की फोकस दूरी बतानी है।
हमें लेंस की फोकस दूरी बतानी है। तो देखो लेंस की फोकस दूरी कैसे बता पाएंगे, हमें यहाँ से v का मान और u का मान दिया है, उन्हें लगा के हम आराम से आसानी से क्या कर सकते हैं, फोकस दूरी बता सकते हैं। तो देखो v बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और u बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और आप जानते हो फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, f से। और लेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही फॉर्मूला था। यह हमारा फॉर्मूला था कि नहीं था, पहले ही चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये हमारा फॉर्मूला था। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, सभी जल्दी से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन सबने पढ़ लिया होगा। तो अब इसमें आगे चलते हैं। देखो 1/f बराबर v का मान माइनस के 20 सेंटीमीटर है माइनस 1/-30, ये क्या होगा 1/f बराबर माइनस के 20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/30। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा कितना 60, इसका भाग इसमें 3 बार, तो यानी -3 प्लस ये हो जाएगा 2, इधर करते हैं 1/f बराबर माइनस के 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -1, और यहाँ पर बचेगा 60। अगर इन संख्याओं को पलट देंगे तो बाद वाली संख्या भी पलट जाएगी, यानी f बराबर माइनस के 60 सेंटीमीटर। f का मान क्या आ गया माइनस के 60 सेंटीमीटर। जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन सबने नोट कर लिया होगा, तो मैं साफ करके आगे बढ़ता हूं। और आज अगर आपको आवाज थोड़ी सी अजीब लग रही होगी क्योंकि आज थोड़ा सा गला खराब है, तो आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही होगी आपके पास, तो कोऑपरेट करेंगे थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, क्वेश्चन है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से 75 सेंटीमीटर दूर रखी, अपनी आंख से 75 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार के तथा किस फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी।
क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेंगे एक बार। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा सबने। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से 75 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु देख सकता है। अपनी आंख से कितनी दूर रखी वस्तु देख सकता है? 75 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु देख सकता है। नहीं देख पाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार के तथा किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा? तो देखो यहाँ पर प्रतिबिंब का जो मान होगा यानी v का मान हो जाएगा -75 सेंटीमीटर और जो u होगा वो हो जाएगा अनंत। क्योंकि उसने क्या कहा है कि वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, अब हमें नहीं पता कितनी दूर है, तो इसलिए वस्तु का जो मान होगा उसे हम मान लेंगे अनंत। क्या मान लेंगे? अनंत। और लेंस का फॉर्मूला आप सभी को मैंने बताया है कि 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u होता है। यही फॉर्मूला था 1/v माइनस के 1/u। तो देखो 1/f बराबर -75 और u का मान अनंत। अब अनंत का तो ये तो अनंत हो गया, तो इसे हम हटा देंगे। हमारी जो कैलकुलेशन रह जाएगी सिर्फ यहाँ पर रह जाएगी 1/75। तो इसका मल्टीप्लाई इससे और ऐसे कर दो, या इस संख्या को पलटेंगे तो ये वाली भी संख्या भी पलट जाएगी। तो f बराबर आ जाएगा -75 सेंटीमीटर। f बराबर क्या आ जाएगा? -75 सेंटीमीटर। तो मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी से नोट कर लेंगे। हाँ तो सबने लिख लिया होगा, तो साफ करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक मनुष्य 150 सेंटीमीटर के समीप की वस्तुओं को, एक मनुष्य 150 सेंटीमीटर के समीप की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, स्पष्ट नहीं देख सकता। वह 25 सेंटीमीटर पर स्थित, वह 25 सेंटीमीटर पर स्थित नोटिस को पढ़ना चाहता है, को पढ़ना चाहता है। उसे किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा? उसे किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा? तो क्वेश्चन को जल्दी से एक बार पढ़ लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, एक मनुष्य 150 सेंटीमीटर के समीप की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी कि वह प्रतिबिंब है 150 मीटर दूरी पर, वहां की वस्तुओं को वह नहीं देख पा रहा है। यदि वह 25 सेंटीमीटर पर एक नोटिस है उसे पढ़ना चाहता है, तो उसे किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा? तो देखो v बराबर हो जाएगा -150 सेंटीमीटर और u बराबर हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? फोकस दूरी बतानी है। और फॉर्मूला लेंस के लिए बताया था 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो 1/f बराबर क्या होगा? 1/-150 माइनस u का मान कितना हो जाएगा? -25
अब यहाँ क्या करना होगा, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो देखो 1/f बराबर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 150। कितनी बार जाएगा, एक बार। एक का मल्टीप्लाई एक से तो माइनस के एक। अब ये माइनस कहां से आया, माइनस नीचे था वो हमने कहां पहुंचा दिया, ऊपर। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी 6। अब ऊपर बचेगा हमारा 1/f बराबर 5/150। 5 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 30 बार। कितनी बार, 30 बार। या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं, या अगर हम इन दोनों को पलट देंगे तो हमें ये भी पलटना होगा। तो यहां से f बराबर आएगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि उसे अपने चश्मे में 30 सेंटीमीटर, यानी उसे अपने चश्मे में कितने फोकस दूरी लेंस का प्रयोग करना होगा, 30 सेंटीमीटर का। कितने का, 30 सेंटीमीटर का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता है। एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि पाने के लिए व्यक्ति को किस फोकस दूरी वाले चश्मे का प्रयोग करना होगा। गणना कीजिए कि सही दृष्टि पाने के लिए उसे किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। जल्दी से क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे। तो देखो उसने क्या कहा है कि एक व्यक्ति है जो 100 सेंटीमीटर से दूर रखी वस्तु नहीं देख पा रहा है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि पाने के लिए उसे किस फोकस दूरी का प्रयोग करना होगा। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, v बराबर तो हो जाएगा माइनस के 100 सेंटीमीटर, और u हो जाएगा यहां से अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। अनंत क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसे सही दृष्टि पानी है, यानी देखना है, और यहां से हमें f का मान निकालना है। क्या करना है, तो देखो लेंस के लिए फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो 1/f बराबर ये हो जाएगा माइनस के 100 सेंटीमीटर माइनस के अनंत, और अनंत का जब 1 में भाग देंगे 0, यानी उस वाली संख्या को यहां से हटा देंगे, तो ये बचेगा हमारे पास 1/f बराबर 1 माइनस के 100। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका इसमें होगा, तो f बराबर आ जाएगा माइनस के 100 सेंटीमीटर। यानी कि उस व्यक्ति को अपने लेंस में 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। उस व्यक्ति को क्या करना होगा, अपने चश्मे में 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आज पढ़ाया है हमारे छोटे जो भी बहन भाई पढ़ेंगे उनके अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपके समझ में आता है तो लाइक करके अवश्य जाएं, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैंने बता दिया है, या तो आप उस डाउट को कमेंट में छोड़ सकते हो। यदि आप कमेंट में नहीं छोड़ पा रहे हो तो एक हमारा नंबर है 6397155725, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आप व्हाट्सएप कर दोगे तो जो हमारी पूरी टीम है
पूरी टीम के किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपको कोई डाउट होता है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें आप, आपका वह डाउट अवश्य ही सुलझाया जाएगा। तो आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूं और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।